भी हम मौजूद हैं प्राचीन भाई बहन के मंदिर में। सामने ही आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, यमराज जी और यमुना जी के बहुत ही भव्य दर्शन हैं। धर्मराज जी का ये दरबार है। यहाँ की सेवायत जी से जानते हैं इस मंदिर की संपूर्ण महिमा के बारे में, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भाई और बहन के दर्शन होते हैं। अभी आज हम आए हैं दीपावली से एक दिन बाद, लेकिन भाई दूज के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और इन दर्शनों का लाभ लेते हैं। कब भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, कब यम द्वितीया का स्नान होगा, सेवायत जी से जानते ये आज तो अभी आपको पता होगा कि लेटेस्ट 23 तारीख को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश अपने भारत के अनेकों प्रांत से इस दिन भीड़ उमड़ती है, जिसमें बहन भाई हाथ पकड़ के नहाते हैं। महात्म यही है कि प्राचीन काल में जब कृष्ण की पटरानी थी तो वो अपने भाई को बुलाती थी। भाई उनके न्योते से यहाँ आते हैं, चित्रगुप्त के साथ आते हैं, तो हमारे पृथ्वीवासियों में हलचल मच जाती है, क्योंकि यमराज जी का यहाँ आना है। हम तो उनको धर्मराज कहते हैं, क्योंकि वो कार्य ही इतना बढ़िया करके गए हैं। जो न्याय करता है उसको तो धर्मराज ही कहा जाएगा। लेकिन पब्लिक में इसका क्या होता है, जन समाज में, कि यमराज जी आए, तो यमराज किसी को बख्शते नहीं है। इनके जो मंत्री हैं चित्रगुप्त जी, वो सभी का लेखा जोखा उनकी फाइल में दर्ज रहता है। तो ये सब जो सिद्धांत हैं उसमें जब ये जाते हैं सभी मरकर, तो ये है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। जो आपने करनी भरनी में देखा वो ये होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि समय निकाल कर, ये कार्तिक महीने में जब वो अपने मंत्री के साथ यहाँ आए और मंत्री ने भी कहा कि अपनी बहन की खबर लेनी चाहिए, तो यहाँ पे जब आए हैं तो उनका आतिथ्य उन्होंने जोर शोर से किया, तो वो अपनी बहन से प्रसन्न हुए हैं। आज के जैसे डेट में हमारे तुम्हारे रुपए पैसे बहन को दिया जाता है, उस जमाने में आदमी का वचन आशीर्वाद यही होता था, वरदान होता था, या गुस्सा हो जाओ तो श्राप हो जाता था। तो वो उन्हें वरदान देने के लिए बोला है कि आप मुझसे वरदान लीजिए। इस पर यमुना जी ने बोला है कि आप जो, मैं ऐसा है कि सब कुछ दे सकती हूँ पर आपके न्याय से नहीं बचा सकती, इसीलिए। और जो जिसे आप हम तुम हर एक व्यक्ति से कहते हैं कि आप अच्छा कार्य करिए, अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये सभी इंसानों के लिए नहीं, देवताओं के लिए नहीं, ऋषि मुनियों के लिए नहीं कि सब अच्छे काम वो करें।